हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं उपनिषद, महापुराण, वेदांग, वेद। जैसे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आज हम देखने वाले हैं डिटेल से। आज हम मेन फोकस करेंगे वेद पे। वेद की सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम देख लेते हैं उपनिषदों और महापुराण जो कितने होते हैं, संख्या कितनी है इनकी, तो वो पहले हम देख। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें, क्योंकि मैंने उसमें सारे टॉपिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स के साथ मैंने सारे टॉपिक्स करवाए हैं, तो उसे जरूर देखें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक्स आपके लिए आगे लाएं, और उन पे हम ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए वो वाली टॉपिक्स लाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषदों की संख्या होती है 13। उपनिषदों की संख्या होती है 13। उपनिषदों की संख्या होती है 13। महापुराण। महापुराण की संख्या होती है 18। महापुराण की संख्या होती है 18। महापुराण की संख्या होती है 18। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा को। 18 पुराण हैं, तो 18 पुराणों में से 5 पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। इन 5 पुराणों में जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे मत्स्य में पाए जाते हैं आंध्र सातवाहन का, वायु पुराण में पाए जाते हैं गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, ब्राह्मण में ब्राह्मण और भागवत। पुराणों में भी सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जिसमें कि आंध्र सातवाहन का उल्लेख है। एक पॉइंट और, मैत्रेयनी संहिता में जो है जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कौन से संहिता में किया गया है, तो मैत्रेयनी संहिता में। और शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कौन से ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। तो चलिए, उपनिषदों की संख्या हो गई 13, महापुराणों की संख्या हो गई 18। अब हम देखेंगे वेदांग। वेदांग की संख्या होती है 6। वेदांग की संख्या 6। जैसे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सभी हैं वेदांग। तो वेदांग की रचना क्यों हुई है? वेदांग की रचना इसलिए हुई है कि वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग कितने हैं? 6 है। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सभी है वेदांग। और आज हम मेन फोकस करेंगे वेद पे। जैसे कि वेदों की संख्या 4 मानी गई है। इन 4 वेदों को क्या कहा गया है? तो संहिता। इन 4 वेदों को कहा गया है संहिता। लेकिन अगर जय संहिता कहा जाए तो जय संहिता महाभारत को कहा गया है। तो महाभारत को जय संहिता और संहिता कहा गया है चारों वेदों को मिला करके। क्या कहा गया है उनको? संहिता। तो वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो चलिए हम वेदों को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए, पहले हम देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल होते हैं। तो मंडल कितने हैं? 10 है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 है। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। ऋचाएँ कितने हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कितने हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। पुरोहित यानी कि पाठकर्ता, तो ऋग्वेद के पुरोहित या पाठकर्ता को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद के पुरोहित या पाठकर्ता को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद के रचयिता, तो ऋग्वेद के रचयिता कहलाते हैं विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। ऋग्वेद के 3वें मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो 3वें मंडल में जो है सावित्री का उल्लेख है। 3वें मंडल में सावित्री। 3वें मंडल में सावित्री। 3वें मंडल में सावित्री के गायत्री मंत्र का, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं खिल। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं खिल। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं खिल। और 10वें मंडल में जो है 10वें मंडल में ये वर्णित है पुरुष सूक्त। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, पुरुष सूक्त। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। वेदों में माना गया है कि पुरुष सूक्त में 4 वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इंद्र, तो ऋग्वेद में जो है इंद्र 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए
250 रचनाएं की गई है और अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद, जो कि बाद का वेद है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10 है। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त है। ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ हैं। पुरोहित, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री। ऋग्वेद के रचयिता है विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता है विश्वामित्र। तीसरवें ऋग्वेद के तीसरवें मंडल में जो है सावित्री के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरवें मंडल में गायत्री गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सावित्री के हैं, सूर्य देवता सावित्री के। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचनाएं की गई है और अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई हैं। अब हम चलते हैं सामवेद पे। ऋग्वेद के बाद अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं अर्धव्यो। यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं अर्धव्यो। यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं अर्धव्यो या उद्गाता। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अर्धव्यो। यजुर्वेद में जो है गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। जैसे हम ऋग्वेद, तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते थे। वैसे ही सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को कहते हैं अर्धव्यो। और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। इसमें यज्ञ का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यज्ञ का उल्लेख कौन से वेद में, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित अर्धव्यो। यजुर्वेद में जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। यजुर्वेद यज्ञ का उल्लेख। अब हम चलते हैं सामवेद। तो देखिए, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्रात्रेय। सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्रात्रेय। उद्रात्रेय। सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्रात्रेय। सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्रात्रेय। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि संगीत का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो संगीत का उल्लेख है सामवेद में। संगीत का उल्लेख है सामवेद में, याद रख सकते हैं 100 तो संगीत का उल्लेख सामवेद में। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा, तो सामवेद को। तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। अब हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद, इसके रचयिता है अथर्वा। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में जो है कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र है। कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र है। और इसमें पद है लगभग 6000। तो कितने पद हैं, 6000। मंत्र कितने हैं, 731 मंत्र है। कन्याओं, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो अथर्ववेद में। आगे देखिए, मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। तो मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। जादू टोने से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का उल्लेख अथर्ववेद। जादू टोने से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का उल्लेख है अथर्ववेद में। इसमें जो है और सारी चीज़ें हैं, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति, औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, इन सभी का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चलिए अब हम देखते हैं पुराण। जैसे यह है पुराण और यह है संबंधित वंश। तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। विष्णु पुराण मौर्य वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। तो विष्णु पुराण क्या है, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या है 18। तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या 18। मत्स्य पुराण है आंध्र सातवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। विष्णु पुराण मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश। अब हम देखेंगे वेद। वेदों के कौन कौन से पाठकर्ता है, जैसे हमने पीछे देखे थे। तो चलिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। सामवेद, तो सामवेद के पाठकर्ता को कहते थे उद्रात्रेय। उद्रात्रेय। सामवेद के पाठकर्ता उद्रात्रेय। यजुर्वेद के पाठकर्ता अर्धव्यो। अर्धव्यो।
तो यजुर्वेद के पाठकर्ता अर्धव्यो। अथर्ववेद, अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहते हैं ब्रह्म। अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहते हैं ब्रह्म। अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहते हैं ब्रह्म। आज हमने डिटेल से वेदों की रचना, वेद कौन कौन से हैं, कौन कितने ऋचाएँ हैं, कितने श्लोक हैं, ये सारे आज हमने देख लिए। पुराण भी देख लिए, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वेदांग कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, ये सारे आज हमने देखे हैं। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सारे डिटेल से आज हमने देखे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगला टॉपिक्स कौन सा लाए ये भी कमेंट्स में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।